शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसमें बहुत सारे लोग गिर गए, लेकिन वो लोग मरे नहीं बल्कि आज से 12,000 साल पहले के टाइम में पहुंच गए। मतलब गड्ढे में गिरने वाले सभी लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए। अब वो लोग पुराने समय में कैसे सरवाइव करते हैं और अपने समय में वापस आ पाते हैं या नहीं, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है, जहाँ पर हम ईव को देखते हैं जो अपने बच्चों जोस और इजी को स्कूल छोड़ने जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक से भूकंप आता है जिससे सड़क में बड़ी बड़ी दरार आने लगती है और थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है जिसमें आसपास की सभी चीजें गिरने लगती है। ईव की कार भी वहीं पर फंस जाती है, इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ कार को छोड़कर पैदल ही भागने लगती है। भागते हुए जोस को एक बच्ची दिखाई देती है और वो उसकी मदद करने के लिए रुक जाता है, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही ईव भी गड्ढे में गिर जाती है। लेकिन इजी अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन इजी बेचारी ऐसा नहीं कर पाती और ईव भी गड्ढे में गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं ईव के एक्स हस्बैंड गेविन को, जो एयरफोर्स में अपनी पायलट की जॉब फिर से पाने में फेल हो जाता है क्योंकि 3 साल पहले एक दुर्घटना की वजह से उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। और उस घटना के बाद से ही गेविन को अजीब से विजन्स आने लगे हैं। तभी उसे इजी का फोन आता है और वो तुरंत एलए पहुंचता है, जहाँ पर शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका है। वहाँ पहुंचकर वो अपनी बेटी इजी से मिलता है और तभी वो दोनों देखते हैं कि उस बड़े से गड्ढे में से कुछ बड़े से पक्षी बाहर निकल रहे हैं। उन्हें देखकर गेविन बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने इन पक्षियों को अपने विजन्स में देखा था। कुछ समय बाद ईव को होश आता है और उसे याद आता है कि वो एक हरी रोशनी में गिर रही थी। वो अपने आसपास देखती है कि अब वो किसी गांव में है और वो हरी रोशनी अभी भी आसमान में दिख रही है। वहीं पर एक पत्थर पे खून से बनी हुई एक हाथ की छाप भी होती है। फिर वो अपना फोन देखती है, लेकिन उसमें कोई भी सिग्नल नहीं आता, इसीलिए वो तुरंत उठती है और अपने बेटे जोश को ढूंढने निकल पड़ती है। इसी दौरान उसकी शादी की अंगूठी भी वहीं पर गिर जाती है। आगे चलकर उसे थोड़ी दूरी पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जल्दी से वहाँ पर जाती है और देखती है कि उस गड्ढे में जितने भी लोग और चीजें गिरी थी वो सब वहीं पर होते हैं और उसका बेटा जोस भी वहीं पर होता है। ईव तुरंत जाकर अपने बेटे जोस और वहाँ मौजूद बाकी लोगों से मिलती है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम सैम होता है, वो कहता है यहाँ पर सरवाइव करने के लिए सबसे जरूरी काम है सप्लाईज इकट्ठा करना, इसलिए हम सब लोगों को अपने आसपास के एरिया में जाकर जो भी जरूरत का सामान दिखे उसे लेकर आना चाहिए। सैम की बात मानकर सब लोग अपने आसपास जाकर सप्लाईज इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी जोस और ईव पर अचानक से एक जंगली काला भेड़िया हमला कर देता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक और काला भेड़िया खड़ा होता है। वहाँ मौजूद सब लोग भेड़िए से अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक आदमी भेड़िए से लड़ने की कोशिश करता है और मारा जाता है। उधर एक और भेड़िया जोस पर हमला कर देता है, लेकिन ईव अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टाई नाम का एक आदमी उस भेड़िए को गोली मार देता है, लेकिन इस हमले में जोस जख्मी हो जाता है और उसको जख्मी देखकर सैम बताता है कि वो एक डॉक्टर है और उसकी बेटी राइले एक मेडिकल स्टूडेंट है। इसलिए वो लोग जोस को एक पुरानी बस में लेकर जाते हैं और उसके जख्म को देखते हैं। जोस के जख्मों को देखकर सैम बताता है कि उसको एंटीबायोटिक्स और सही टूल्स की जरूरत होगी। तभी ईव को याद आता है कि उसने एक एम्बुलेंस भी गड्ढे में गिरते हुए देखी थी, मतलब वो एम्बुलेंस भी यहीं कहीं पर होनी चाहिए। इसलिए वो लोग एक टीम बनाकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। इसी दौरान एलए में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से सोफिया मीडिया को बताती है कि वो लोग गड्ढे में कोई रेस्क्यू टीम नहीं भेजेंगे, वो सिर्फ एक मिलिट्री ड्रोन को सर्वे के लिए भेजेंगे। उसी समय गेविन को फिर से एक विजन आता है, लेकिन इस बार वो अपने विजन में ईव और जोस को क्लियरली देख पाता है, जिससे उसे समझ आता है कि इतने सालों से जो उसे दिखाई दे रहा था वो 12,000 साल पहले की दुनिया थी, जहाँ पर गड्ढे में गिरने वाले सभी लोग अभी फंसे हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया और एजेंट मार्कमैन मिलिट्री टेंट में ड्रोन ऑपरेशन को देखने जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि ड्रोन जैसे ही उस हरी रोशनी तक पहुँचता है उसका सिग्नल चला जाता है। तभी सोफिया को याद आता है कि आज से 3 साल पहले भी डेजर्ट में ऐसी ही हरी रोशनी देखी गई थी। अब उसी समय गेविन को एक और विजन दिखाई देता है, जिसमें वो ड्रोन को गड्ढे में क्रैश होते हुए देखता है। इसीलिए वो तुरंत सोफिया और मार्कमैन के पास जाता है और उन्हें ये सब बातें बताता है। वो उन्हें ड्रोन का नाम भी बताता है ताकि वो लोग उसकी बातों पर विश्वास कर सके, लेकिन फिर भी कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। इसके बाद गेविन अपने घर वापस आ जाता है और एक फोटो देखता है जिसमें वो और ईव उसी पत्थर के सामने खड़े होते हैं जो उसको विजन में दिखाई दिया था। इसके बाद वो उसी जगह पर जाता है और जैसे ही मिट्टी को थोड़ा खोदता है तो उसे वहाँ पर ईव की शादी की अंगूठी मिलती है, जिसे लेकर वो इजी के पास जाता है और उसे दिखाता है ताकि एटलीस्ट उसकी बेटी को उसकी बातों पर यकीन हो जाए। इसी दौरान सोफिया को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि जो पक्षी उस गड्ढे से निकले हैं वो तो बहुत सालों पहले धरती से खत्म हो चुके हैं। इसके कुछ समय बाद एक डॉक्टर टीवी पर इंटरव्यू में कहता है इस गड्ढे से निकलने वाले पक्षी हमारी सिविलाइजेशन से भी पहले के हैं। टीवी पर उस डॉक्टर का इंटरव्यू देखकर गेविन तुरंत उससे मिलने जाता है और उसको ईव की अंगूठी देकर कहता है, डॉक्टर क्या आप इस अंगूठी को टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। वहीं पर उस गड्ढे के अंदर की दुनिया में ऑफिसर मैरी बेथ को एक फ्लेयर गन मिलती है और वो उसे चला देती है, जिससे एक साइलिस नाम का बूढ़ा आदमी उसे देख लेता है।
वहीं ईव और सैम जंगल को पार कर रहे होते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर टाई मिलता है जो मरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ईव उसे जाकर समझाती है और मरने से रोक देती है। खैर, जैसे ईव के समझाने पर टाई ने अपने मरने का इरादा बदल लिया, वैसे ही आप लोग मेरे समझाने पर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस बनाता रहूं। इसके बाद टाई ईव को बताता है कि उसे याद है कि एम्बुलेंस कहाँ हो सकती है। ये सुनकर वो तीनों तुरंत एम्बुलेंस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रात होने तक वो एम्बुलेंस को ढूंढ भी लेते हैं और उन्हें वहाँ पर एंटीबायोटिक्स भी मिल जाती है। तभी ईव